और बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांव फतेहगढ़ में एकत्रित सभा में सारे मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे पंच सरपंच नेतागण, सभी युवा, बहुत ही प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं। आम आदमी पार्टी के अलग अलग संगठनों से यहाँ पे जो हमारे साथी उपस्थित हैं, हमारे यहाँ के हमारे नेता और हमारे अम्बाला लोकसभा के संगठन मंत्री आदर्श पाल जी, हमारे संधू जी, योगेश जी जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी जो कैंडिडेट है उनके हमारे कमलदीप जी यहाँ पर हमारे बीच में, उनके हरकिरत कौर जी के हस्बैंड आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे विनायक जी, और आपके पास ही से वार्ड से आकांक्षा जी जो लड़ रही हैं उनके जो हस्बैंड हैं ललित जी, वो आज हमारे बीच में उपस्थित है, गगन और उनकी पूरी सारी की सारी टीम। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। और सही बात है कि देरी बहुत होगी तो सबने कहा कि जी जल्दी से करके चले जाते हैं, तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा जी इन्होंने इंतजार करा है, 2 बात कर लेगी तो शायद वो इंतजार की कोई कीमत पड़ जाएगी। तो आज आपसे बात करने के लिए ही चले हुए हैं। और पहले हमें था कि आज हमारे सिर्फ 6 प्रोग्राम थे, एक प्रोग्राम पूरा बीच में ऐड हो गया, तो ये 7वां प्रोग्राम हो गया, इसके लिए माफी भी है। पर मैं समझती हूँ कि आज हमने जितने हल्का रादौर और यमुनानगर के यहाँ जगाधरी के प्रोग्राम करें, एक से बढ़ के एक हमें आगे भीड़ मिली है, एक से बढ़ के एक आगे हमें सुनने वाले मिले और उनका समर्थन मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ इतने सारे बच्चे भी हैं। किसी भी कैंपेन में जब बच्चे जुड़ जाते हैं तो सबसे ज्यादा कहते हैं ना इंजन तब लगता है पूरे के पूरे चुनाव। तो मुद्दे बहुत से हैं। एक बात आदर्श पाल जी ने कही कि समय बदलाव का है, बदलाव का समय तो हर बार आता है। अपनी मर्जी से बदलाव कर पाने के लिए ही हमारे 75 साल पहले लोग शहीद हुए थे, लोग सूली पे चढ़ गए थे, छातियों पे गोलियां खाई थी, डंडे खाए थे, 5-5, 10-10 साल जेल में गए थे, सिर्फ इसलिए कि अपनी मर्जी से बदलाव कर सके। लेकिन चुनाव इतने सालों बाद एक ऐसा गेम बन गया है, सबको पता होता है बदलना कुछ नहीं है। चुनाव आते ही नेताजी के हाथ जुड़ जाते हैं, आपको पता होता है बाद में नहीं जोड़ेगा। चुनाव आते ही लोग रूठने लग जाते हैं, हर आंटी का नखरा होता है, हर सड़क गिनवाई जाती है, हर काम बताया जाता है, नेता कहता है सारे पूरे करूंगा। नेता को भी पता होता है मैंने भी बाद में नहीं करना है। तो ये जो होता है ना कि वो बदलाव नहीं रहा, और लोगों को सच में ये भावना थी बदलता कुछ नहीं। और इसी कॉन्फिडेंस से बड़ी बड़ी पार्टियों ने 2014 में केजरीवाल जी को, जब ये आंदोलन कर रहे थे, चैलेंज दे दिया था, बाहर ये धरने देना बड़ा आसान है, स्टेज पे पॉलिटिक्स के मैदान में आके बदल के दिखाओ। ये आ गए, पहली बार मेजॉरिटी नहीं थी, कांग्रेस फिर भी कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने कहा भाजपा से लड़ाई है, ये तो यूं ही मर जाएंगे, इनको जिम्मेवारी तो दे। उन्होंने कहा चलो आ जाओ जी, आपका समर्थन करते हैं, हम आगे चलो। जैसे बहुत बार होता है कि जब किसी की बलि चढ़ानी होती तो सारे उसे लीडर बना के आगे करते हैं। तो उस बात को मैं समझती हूँ, आज तक कांग्रेस सोचती होगी कि वो हमारा फैसला सबसे गलत था। ये पार्टी आई, इस पार्टी ने जोर मारा, अपनी नीति से, अपनी नियत से एक कदम नहीं हटे। आज 9-10 साल बाद देश की यंगेस्ट पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है, और जो हम कहेंगे एक विकराल पार्टी है, जिसे ये खुल के कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े काडर की पार्टी भाजपा, आज उसकी ईंट से ईंट बजा रखी है केजरीवाल जी ने उनके गढ़ में। कांग्रेस चली गई, सच है, कांग्रेस शायद जाने पे मजबूर हो गई, खड़ी होती तो वो जो वोट है ना वेस्ट होती। मैं तो कहूंगी हमें आभारी होना चाहिए कि कांग्रेस गुजरात में लड़ाई नहीं कर, मैदान क्लियर है, कोई शब्द हो, शब्द का एक से एक जवाब देते हैं केजरीवाल। जब उन्होंने रेवड़ी बोला तो उन्होंने रेवड़ियों के इतने बुरे हाल कर दिए कि उनके लिए बचना मुश्किल हो गया था। जब वो मैदान में उतरे, नीति पे आ जाओ, काम पे आ जाओ। और जैसा कि बताया अभी, ये जो हम कहते हैं ना कि बदलाव नहीं होता, और ये जो एक सिस्टम 75 साल बाद भी, हमारे स्कूल है पर अंदर पढ़ाई नहीं है। आप जब मैं सरकारी स्कूल की बात करूं तो जो भी सरकारी स्कूल आसपास है उसकी तस्वीर अपने दिमाग में लाके फिर बात करें। इस स्कूल से कौन सा बच्चा आज तक IIT में गया है? कोई भी बच्चा गया हो? या आप बता दो इस साल 12वीं जो पढ़ रहा है जाएगा? या इलाके के किसी सरकारी स्कूल का बता देना। या जो बच्चा आज बाई चांस 5वीं में पढ़ रहा है, या मैं ऐसे ही कह दूं किसी भी प्राइवेट स्कूल में जहाँ जेब और पेट काट के माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां का बच्चा 12वीं में जो निकलेगा आज से 5-6 साल बाद, उसका क्या भविष्य है? आप अपने मन में ही जवाब लेना, मेरे को बताने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस साल, सिर्फ इस साल 1141 बच्चा
कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मेरिट पे पास करके गया, मतलब IIT चुन के जाएगा या मेडिकल चुन के जाएगा, मर्जी का। ये है दिल्ली का मॉडल। जो 2014 में लोगों ने बटन दबाया था, आज ये फल मिला है। 2014 में जिन्होंने भाजपा का बटन दबाया था, आज हम यहाँ खड़े हैं। हरियाणा का एजुकेशनल सिस्टम, दिल्ली में सरकार ने स्कूलों में पहले टीचरों को पढ़ाना सिखाया, सिंगापुर इंग्लैंड भेजा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, मारो मार हो रखी है। प्राइवेट स्कूल छोड़ के मेरे बच्चे को यहाँ डाल दो, क्योंकि लोगों को पता है जब यहाँ डालेंगे तो पढ़ाई होगी। बोर्ड CBSE तो छोड़ो, IB पढ़ाने लगे, इंटरनेशनल बैकलरेट। जो बच्चा IB बोर्ड से पढ़ के जाता है वो किसी अब्रॉड कॉलेज या कहीं अप्लाई कर ले, दूसरी कागज टोफल से करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है मॉडल, ये है इस पार्टी की परफॉर्मेंस। और आज हमारे स्कूलों में आप देख लो, सरकारी स्कूल में किसी में भी, आज वहां पर जो बच्चा पढ़ रहा है, आज सरकार ने कहा कि स्कूल में बच्चे की फीस होती है 2000, ट्यूशन फीस ऊपर से माँ बाप देते 4000 कम से कम। सरकार ने दिल्ली में ट्यूशन सेंटर भी अपने खोल दिए। जो बच्चा अब की बार एक IIT में गया है लड़का, जिस कॉलेज में केजरीवाल जी का बेटा इस साल जाएगा, उसमें दिल्ली का आई थिंक रेडी फड़ी वाला है या ऑटो रिक्शा वाला है, एक टेलर का बच्चा उसी IIT में एडमिशन ले रहा है। और उनके पास पढ़ने को पैसे नहीं है पर क्षमता है, तो दिल्ली सरकार लोन भी देगी। जब बच्चा पढ़ लेगा सब कुछ होगा, लेकिन आगे नौकरी नहीं है तो क्या करोगे? दिल्ली सरकार ने रिकॉर्ड पे दिया कि 12 लाख नौकरियां हमने अब तक दी हैं। देश में पहली बार दिल्ली सरकार ने एक बजट निकाला जिसका नाम है रोजगार बजट। बजट क्या होता है कि साल में सरकार साल के शुरू होने से पहले बताती है मैं इस साल इतने पैसे पैदा करूंगा, ऐसे खर्च करूंगा, ऐसे लगाऊंगा। उन्होंने रोजगार बजट बनाया जिसमें उन्होंने कहा इतने 20 लाख रोजगार दिल्ली में अगले 5 साल में पैदा करेंगे। और एक एक चीज लिख दी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में इतनी 1000 नौकरी होगी, डिजिटल चेन मैनेजमेंट में इतनी 100 नौकरी होगी, रिटेल में और टेक्सटाइल में इतने लाख नौकरी होगी। अफसरों को फाइलें दे दी हैं कि इतने महीने बाद नौकरी की नोटिफिकेशन निकलनी है, उससे पहले ये काम पूरे करने हैं। फाइल जहां रुक गई मुझे उसी टाइम बता देना। इस स्पीड और परफॉर्मेंस से काम दे रहे। आज वो पार्टी आपका दरवाजा खटखटा रही है। ये हम पे है कि हमने अभी भी 14 में जो बटन दबाया था उनके बच्चे बदल गए, उनका भविष्य बदल गया। जो रेडी बड़ी लगा रहे थे आज बच्चे पहली नौकरी 4 साल बाद लेगा, लाखों में लेगा। उनके बच्चे बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम स्कूल में कर रहे 10वीं 12वीं के। 52 जो है 52 प्रोजेक्ट्स बाहर की कंपनियों ने आके कहा कि हम इन बच्चों के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। 10वीं 12वीं के बच्चे लाख 2 लाख 8 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें नौकरी की जरूरत नहीं, हम तो नौकरियां देंगे। कहाँ गया आत्मनिर्भर इंडिया? बनाया आम आदमी पार्टी ने। कहाँ गया स्किल इंडिया? बनाया आम आदमी पार्टी ने, सिर्फ एक राज्य में। और दिल्ली में परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं? LG का पैर, MCD अपना नहीं, पुलिस अपनी नहीं, फिर भी ये लोग वहां पे परफॉर्मेंस। और दिल्ली के बारे में आपको बताऊं, अकेला राज्य है पूरे देश में जिसपे उधार नहीं है। 29 स्टेट है, 29 स्टेट और यूटी है, हर एक पे उधार है। हरियाणा पे 2014 में 60,000 करोड़ का उधार था जब भाजपा का राज शुरू हुआ। आज इन पे 2.5 लाख करोड़ का उधार है। उधार आप पे और मेरे पे है। हमारा पैसा, हमारी कीमत, हमारी हर चीज गिर रही है। दिल्ली अकेली स्टेट है पूरे देश में जिसके पास 8,000 करोड़ रुपया जेब में रखा है, क्योंकि भ्रष्टाचार से रोक लिया, प्रोजेक्ट समय से पहले खर्च कर लिया, पुल बजट से कम में बना लिए। वहां की औरतें फ्री ट्रैवल करती हैं, बिजली फ्री मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा फ्री है, एजुकेशन फ्री है, फिर भी प्रॉफिट में है। और यहाँ कुछ प्रॉफिट में नहीं है, कुछ ये फ्री भी नहीं दे रहे। ये सरकार आज आपके पास एक दस्तखत दे रही है हरियाणा में कि हमें कब मौका दोगे। जैसा कि अभी आदर्श पाल जी ने कहा, पहली सीढ़ी यहाँ से शुरू होगी। क्या हमारी बिजली फ्री हो जाएगी? इससे नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि वो हवा, वो माहौल बनेगा, लोगों में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई चलो। आज दिल्ली के अंदर बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में अभी आए हैं बिजली के बिल 0 हो गए। मेरे घर की बात है, मेरी सिस्टर आइलेट्स इंस्टीट्यूट चलाती थी करनाल में, जीरकपुर चली गई। उसने कहा टीचर अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है। मैंने पूछा घर कैसा है? वो कह रही घर छोड़, बिजली का बिल 0। वो व्यक्ति जो 2000 भी दे सकता है, 6000 भी, उसने भी यूं खुशी में मेरे को पहली बात बोली। तो प्रधान जी चौधरी साहब ने, उसने निर्मल सिंह जी ने पूछा किसको वोट देगी? कहती केजरीवाल को। छोटी छोटी बातें ऐड करती हैं। इन्होंने कहा था 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे 7 महीने में, 100 खोले। पंजाब के स्कूल बदलने लग गए हैं।
इन्होंने आते ही भ्रष्टाचार, सारा रेता माइनिंग रोका। जो पंजाब की बसें घाटे में चलती थी, पहली बार दशकों में प्रॉफिट में आई हैं। सरकार ने, पंजाब की नई सरकार ने, भगवंत मान जी ने, आते ही उन्होंने पहले महीने में 16,000 करोड़ बचा लिया। उन्होंने कहा जी बिजली का जुगाड़ हो गया। 728 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है पंजाब रोडवेज को। 728 करोड़ का प्रॉफिट पंजाब रोडवेज रजिस्टर कर रही है। ये हरियाणा में भी हो सकता है, लेकिन लूट मची हुई है, सब जो जहां से निकाल सकता निकाल रहे हैं। इन्होंने आते ही 7 महीने में जो 3 लाख करोड़ पंजाब पे पिछली सरकारें उधार छोड़ के गई थी, 13,000 करोड़ उसका लौटा दिया है। और अभी तो ये दब रहे हैं, मोदी जी ने जीएसटी का 1 रुपया नहीं दिया। तो ये सरकार आज आपके पास आई कि हरियाणा में हमें मौका दो। आज दिल्ली में इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं का बताया, दिल्ली में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जो हॉस्पिटल लेके जाता है उसे 2,000 रुपए देती है सरकार, और रिश्ते का सर्टिफिकेट, और कोई सवाल नहीं। और उस बंदे के ऊपर 1 लाख खर्च हो या 1 करोड़। अंबाला का एक बंदा दिल्ली में एक्सीडेंट करके हो गया था, पूरा इलाज हुआ, जान नहीं बची और बात है, लेकिन उस बंदे ने अंबाला आके बताया कि मेरा सब संभल गया। मुलाड़ा के पास हमारे एक साथी थे, 4 बेटियां, नॉर्मल परिवार, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गए, 2-3 महीने प्राइवेट स्कूल, मुलाना हॉस्पिटल, यहाँ चक्कर खाए और वो जिंदगी की जंग हार गए। पीछे से आप भी अंदाजा लगा लो कि परिवार के ऊपर आर्थिक भार क्या पड़ा होगा, कोई नहीं है संभालने वाला। यही ऑपरेशन 200 किलोमीटर दूर हुआ होता, चलो वो जिए, वो कैसे रहे, ये भगवान के हाथ में। परिवार खुल के लड़ता और परिवार खुद न पिस जाता। ये कड़वी सच्चाई है। आज उस घर में मेरी हिम्मत नहीं होती फोन करने की, क्योंकि मैं क्या कहूंगी शब्दों से, बड़ा दुख हुआ, मैं मदद तो नहीं कर सकती। ये रियलिटी है जो आज इन्होंने बताया, इतने मजबूर कर दिए। और कमाल की बात है, वो पार्टी अभी भी आपके बीच में आएगी जिसने हमारा सारा कुछ आग लगा दिया हर चीज में। रोजगार नहीं है, रोजगार का मैं एक आंकड़ा देके जाना चाहूंगी। हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है ऑफिशियली, पिछले कई सालों से। कुछ महीने पहले 26% बेरोजगारी थी, 100 में से 26 के पास नौकरी नहीं थी, ये 36 हो गई। सबसे खतरनाक आंकड़ा, जो 20 से 25 साल का युवा है हमारे देश का, मतलब जो पहली नौकरी लेने जाएगा, उसकी बेरोजगारी की दर है 85%। जिसका बेटा पिछले साल कोई कोर्स करके निकला है, इस साल निकलेगा, अगले साल करेगा, 100 ऐसे बच्चों में से 85 के लिए कोई नौकरी नहीं है। फिर हमें क्यों हैरानगी होती है कि बच्चे नशे में जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बच्चे विदेश जा रहे हैं, सब कुछ बेच बाच के विदेश जा रहे हैं। ये पंजाब में हुआ करता था, आज ही हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हम ऐसा पंजाब बनाएंगे कि हमारे बच्चे यहीं रहेंगे, यहीं फलेंगे। तो आज वो पार्टी आपको एक मौका आपसे मांगने आई है। हमने कब तक जाना है? भाजपा ने कुछ नहीं छोड़ा किसी की जेब में। ये जो पेंशन का आप गिनवा रहे थे, इन्होंने पहली सरकार में वाजपेयी जी ने हमारी अफसरों की पेंशन काटी थी। ये जो अग्निवीर आया ना 4 साल की कोर्स, ये कोई जरूरत नहीं थी। ये इन्होंने रियलाइज करा ये 1 रैंक 1 पेंशन की मांग खत्म नहीं हो रही, हम कैसे निपटाएंगे। उन्होंने 9 रैंक और 9 पेंशन लाके खड़ा कर दिया। 5 साल क्यों नहीं करा? 5 साल के बाद पेंशन के लिए एंटाइटल हो जाता है। अब आप सोचो, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद बॉर्डर पे एक लड़के को भेज दिया, तीसरा साल है, वॉर हो गई, वो मरेगा। वो कहेगा 1 साल की नौकरी, कोई पेंशन नहीं, आगे मेरे परिवार को कुछ मिलना नहीं सिवाय एक चेक के, मैं तो चला दी वापस। कौन मरने के लिए रुकेगा? खुदा ना खास्ता अग्निवीरों के साथ अगर वॉर हो गई तो हमारी आर्मी और बॉर्डर खाली दिखेंगे आपको। क्योंकि वो जो आर्मी होती है, आर्मी का सपोर्ट होता है, वो एक कॉन्फिडेंस देता है एक आदमी को कि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ, मुझे कुछ हो जाए मेरा सब कुछ टेकन केयर। आज उन्होंने उनके ऊपर से भी खींच दिया है, नीचे से भी खींच दिया है सारा चक्कर। तो ये भाजपा सरकार है। आज तो मैं मानती हूँ कि एक जिला परिषद का है, बिजली के बिल माफ नहीं होंगे अभी 2 साल बाद हो जाएंगे। स्कूल भी अभी ठीक नहीं होंगे, 2 साल बाद होंगे। आदमपुर में हम कैंपेन करके आए हैं, कुछ हर कैंपेन की हंसी मजाक के भी मोमेंट होते हैं, तो सारे ये बोलते हैं भाई अभी मत तंग करो हमें, पर 24 में बिना मांगे तुम्हें वोट मिलेगी, गारंटी है 24 में तुम्हारी वोट है। अब की बार हमें कुछ हिसाब बराबर करने, हमें हिसाब बराबर करने। आदमपुर में हमारे साथ गगन जी और भी सारे थे, सर्वे पे गए, क्या मुख्य प्रॉब्लम है, पार्टी ने कागज लिख के दिया, एक बंदा एक टीम लिखवा के लाई जी। कहते बड़ा कमाल की प्रॉब्लम आई। कहते क्या? कहते उस पर लिखा शादी करवा दो। हमने कहा क्यों, लड़कियां नहीं है क्या? हमें कहते जी कोई लड़की ब्याह नहीं चाहती है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। आदमपुर में बच्चों का एजुकेशन, दशकों से एक परिवार कह रहा है ये हमारा इलाका है, हमारा परिवार है,
लेकिन उनके परिवार के हाल ये हैं कि यूथ की जो हमारी टीम है आम आदमी पार्टी की, मीटिंग में ऐसे खड़े होकर 5वीं क्लास के बच्चे को बुलाती है। आम हो रहा है, बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, बच्चा नाम बता देता है। व्हाट इज योर फादर नेम, बता देता है। व्हाट इज योर विलेज नेम, व्हाट इज योर स्टेट नेम। क्यों? क्योंकि उसको मतलब नहीं पता इस लाइन का, उसके लिए एक आवाज, जब ये आवाज आएगी व्हाट इज योर नेम, तो तूने जवाब ये दे देना है। रट्टा, पढ़ाई नहीं है। आज जो वहां दशकों की जो अपने कहते हैं कि हमारा परिवार है, आज ये हाल भी देख लें वहां पे कि क्या हो रहा है। और ये वहां का नहीं है, हर जगह का हाल है, हर जगह का हम आराम से कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव है। केजरीवाल जी की कोई बात आज तक झुठला नहीं पाए। ग्रुप में जहां भाजपा की टीमें जम के डिबेट करती हैं, जब वो कहते हैं सारे पॉलिटिशियन झूठे होते हैं, आप एक बार लिख दो केजरीवाल झूठा नहीं है, जवाब नहीं होता उनके पास। तो आज ये तो टीम आपसे मांग रही है, एक जिला परिषद है, इसमें आपकी मदद चाहिए। और इसमें सिर्फ आपकी नहीं, हम तो आशा करते हैं आप हमारी टीम बनोगे, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कैनवैसिंग भी करोगे, वोट भी डलवाओगे, अपनी नहीं 10 की और बताओगे। लेकिन आज आपसे ये भी अपील है कि जो मुहिम शुरू हुई है इसका हिस्सा बने। बदलाव मुमकिन है। हाँ भाई, ये वो जरूर वो कहते हैं कि भाई किसी को खाना हो, कोई सोच रहा हो कि यहाँ पे पावर से जुड़ के मेरे सारे काम हो जाएंगे, वो नहीं होंगे, लेकिन सबके काम जरूर होंगे, सबके होंगे। कोई नीति दिल्ली की ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ इसको मिलेगी और फलाने को नहीं मिलेगी। इलाज है सबके लिए, अमीर है गरीब है, बिजली इतने यूनिट मुफ्त है सबके लिए, बस में महिला मुफ्त है, हर वर्ग की महिला मुफ्त है। तो ये इस तरह के भारत को सोचा था, इस तरह का भारत बनाना था। इस तरह की दुनिया हम देखते हैं, स्वीडन डेनमार्क में कोई रिश्तेदार जाते हैं तो बताते हैं कि यहाँ तो वेलफेयर है, हेल्थ केयर है, हमें पता ही नहीं क्या है। और एक बहुत बड़ा भ्रम, मैं अपनी खत्म करूंगी बात, आपको बताएंगे कि ये मुफ्तखोरी है, ये पार्टी मुफ्त में देती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि एक भ्रम है, ये जो बच्चे खड़े हैं ये टैक्स पेयर्स हैं, जो जैकेट पाइए, चप्पल पाइए, स्कूल की कॉपी पेंसिल लेते हैं। आप सांस ही ले रहे हो बिना, यहाँ पे इस दुनिया में बिना टैक्स के। घर के ऊपर जो पानी की टूटी भी लगी तो वाटर टैक्स है। पहली बार 75 साल में आजादी के पहली बार आटे पे टैक्स लग गया है इस सरकार में, भाजपा में। मतलब ये हर थाली से एक निवाला मोदी जी निकाल रहे हैं। पहली बार 75 साल में आजादी के बाद दूध पे टैक्स लगा है। मतलब कोई बच्चा दूध का ले रहे तो उसमें से सरकार एक चुस्की अपनी भी निकाल रही है। पहली बार इतना टैक्स है हमारे ऊपर। आपका जियो टैक्स है, आपका ये टैक्स है, बर्फी पानी सब टैक्स है। और ये टैक्स आप दे रहे हो, इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सरकार ने एक भ्रम फैला रखा है। तो आज बहुत सारी बातें हैं, सॉरी मैं इतना लंबा भी खींच गए। तो आप सब से आशा है आप समर्थन करेंगे, अब नहीं आगे भी हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा भी बनेंगे और इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे। और आशा है एक दिन हमें हरियाणा बदलने का, हरियाणा के बच्चों का भविष्य बदलने का भी मौका मिलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत